Hello everybody, welcome to the PRM studies once more time. Today we will learn about maths, mathematics with reasoning. This is the UIMO sample questions for your examinations. एग्जाम के साथ साथ एग्जाम के लिए आपके लिए बेस्ट है। फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए भी बेस्ट है। ओलंपियाड के लिए तो ये नहीं है, यूनिफाइड इंटरनेशनल एमओ। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी के कुछ सैंपल क्वेश्चन बनाएंगे और और देखेंगे कि इसमें आपके कितने नंबर आते हैं। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि द फिगर बिलो इज स्क्वायर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्क्वायर इज शेडेड? 1/4। पहला पहला ए ऑप्शन नंबर 1/4, 1/2, ऑप्शन नंबर 3/4, ऑप्शन नंबर डी 1/6। कह रहा है is the figure below is a square. What is the fraction of the square shaded? जिस स्क्वायर है इसमें कितना भाग जो है शेडेड है? जल्दी जल्दी। 3/4, डी 1/6। इसमें तो क्या करना है? पहले तो सिंस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ that of the area of six small squares, it has the same area as three small squares। ठीक है, मतलब मैं सबको इंग्लिश में समझा रहा। स्क्वायर देखो, ये पूरा एक डब्बा स्क्वायर हुआ, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांच हो गया। अब देखो द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर शेडेड, कम जो छोटे स्क्वायर से वो कितने शेडेड है? एक। ठीक है, ऊपर में 1 आ गया। अब ये देखो 1 2 3 और ये पूरा 4, तो कितना हो गया? अगर फिर देखो फ्रैक्शन आ जाएगा। अगर अगर यहाँ भी ऐसे रहता तो यहाँ भी अगर हम मान ले ऐसे कर ले और इसको शेड कर दे, मान ले ये स्क्वायर है, ठीक है, अगर इन दोनों को शेड कर ले, ये 1 3, फिर 3 हो जाता, कितना हो जाता? 1 2 3 4 5 6 और ये फुल 7, तो 7 बाई कितना होता है? 1 2 3, 3/7। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये इसको तो स्क्वायर मानेंगे नहीं, इसको पहले यहाँ से इरेज कर देते हैं। हाँ, ये एक स्क्वायर हुआ, ठीक, ये दूसरा स्क्वायर हुआ, ये तीसरा स्क्वायर हुआ, ये चौथा स्क्वायर हुआ और ये पांचवा स्क्वायर। ठीक, लेकिन यहाँ तो दिया है 4। ले देखो, तो जब आप तो ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल में 6 स्मॉल स्क्वायर है, 6 स्मॉल स्क्वायर। मतलब देखो ये एक स्क्वायर, अरे यार खिंचा ही क्यों नहीं रहा, एक स्क्वायर हुआ, दूसरा स्क्वायर, लेकिन पता नहीं इसमें आंसर पता नहीं क्या होगा इसका, शायद से मैं भी कंफ्यूज हूँ, इसका आंसर होगा क्या? शायद से, हाँ, इसका आंसर जाएगा 1/4। इसका आपको एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशंस में मैं दिख बता दूंगा कौन क्या था। इसका आंसर जाएगा 1/4। बात आगे समझ में? ये पता नहीं क्या है, इसमें पता नहीं द सिंस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा है, इज हाफ दैट इज, इसका जो हाफ है ना, ओ मैं देख के समझ लिया, जो मैं बताता हूँ इंग्लिश में। सिंस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ दैट ऑफ द एरिया ऑफ सिक्स स्मॉल स्क्वायर्स, इट हैज द सेम एरियाज एज थ्री स्मॉल स्क्वायर्स। समझ गए? मतलब इतना जो यहाँ जगह बचा है ना, देखो उसमें पहला ये तो ट्रायंगल बन चुका है, फिर यहाँ से एक और यहाँ से खींचोगे, एक स्क्वायर बना कि नहीं बना?
फिर यहाँ से खींचे, एक और स्क्वायर बन गया, एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, चार स्क्वायर, पांच स्क्वायर, छह स्क्वायर, सात स्क्वायर। हाँ, सेवन सेवन स्क्वायर्स, एट स्क्वायर्स, नाइन स्क्वायर्स, 10 स्क्वायर्स, 11 स्क्वायर्स। देखो अब कितना, अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखो, अब हम फिर करेंगे तो स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर शेडेड। अब देखो, हाँ, 12 कितना आया था हम लोग का, 1 2 1, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, अब इसमें भी कुछ स्क्वायर छिपे हुए हैं, दिखाता हूँ। ये वहां से यहाँ से 13, थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया है, थोड़ा सा सीधा कर लेने में। यहाँ पे ये हो गया आपका 13 स्क्वायर, ये हो गया आपका 14 स्क्वायर। क्या हो रहा है, पता नहीं, अपने आप इंग निकल जा रहा है, छोड़ो। ये हो गया हमारा 13 14। दोबारा गिनो, 1 1 फर्स्ट स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, थर्ड स्क्वायर, फोर्थ स्क्वायर, फिफ्थ स्क्वायर, सिक्स्थ स्क्वायर, सेवेंथ स्क्वायर, एट स्क्वायर, नाइन स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 होगा इसमें, पता नहीं, मैं अच्छे से नहीं गिन पा रहा। 16। अब 16 में चार शेड हो गया, क्योंकि इसके अंदर देखो, पहले तो ये एक शेड है, हाँ, पहले ये शेड है, फिर इसके अंदर जो स्क्वायर था वो एक दो स्क्वायर शेड था, ठीक है, तीन स्क्वायर शेड था, तो हम लोग, हाँ, थ्री स्क्वायर आर शेडेड। बट एक और था जो हाफ था, ये देखो, हाफ को भी हम लोग मान लिए, ठीक है। अब हाफ का जो स्क्वायर हम माने, उसमें, अरे ये क्या हो रहा है, हाफ जो हम लोग स्क्वायर जो माने थे ना, वो आ जाएगा अब कितना हम लोग का, 3 + 1, कितना आ गया, 4। अब 4/16, 16 स्क्वायर हुआ था, मैंने एक स्क्वायर शायद मैं भुला गया हूँ, 16 स्क्वायर होंगे। यस, इट इज द 16 स्क्वायर। हाँ, 16 स्क्वायर। अब इसको आपको ब्रेक करना है स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट में, ये टू से, ये टू, इसको आपको किससे तोड़ना है, 4 से तोड़ना है, ठीक है। 4 वन टाइम्स में टूट जाएगा, और 4 से ये 4 टाइम्स में टूट जाएगा। कितना आंसर आ गया हमारा, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, कितना आंसर आया हमारा। ठीक, बताओ, जल्दी 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 बताओ, कमेंट्स में बताना कितना आ गया हमारा आंसर, 1/4। सबको समझ में आया? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, या तो फिर या तो कि अभी इसको समझते जाइए, आंसर जब आएगा ना तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। समझ गए आप लोग? क्लास थोड़ी लंबी खींचेगी, लेकिन आधे घंटे में तक मैं सबको निपटा दूंगा, सारे क्वेश्चन। बस थोड़े ही क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन इसमें, और रीजनिंग में थोड़े से क्वेश्चन है, हो जाएगा थोड़े से। हाँ, तो टॉपिक पे आते हैं। ये हमारा 1/4 था, आंसर आ गया, और ऑप्शन में भी हमारा 1/4 है क्या, है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर ए। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें आंसर हम लोग लगा देते हैं ए, क्वेश्चन पे टिक लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, को रीजनिंग है ना, कहाँ गया माउस पॉइंटर, रीजनिंग है। देख कह रहा है, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 91 मीटर पर पावर 2। ये 2 जो आप देख रहे हो, यहाँ पे मेरा पॉइंटर है माउस का, ये पावर 2 कहलाता है। इफ इट्स ब्रेड इज 7 मीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर, ठीक है।
तो अगर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो पहले क्या करोगे, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। जो पीडब्ल्यू आप लोग को कोई पढ़ते होंगे उसमें बताया नहीं गया है क्या होता है, ये ओलंपियाड के लिए इतना अरे हाँ, ये तो वन का तो ये है। तो पूछ रहे थे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 91 मीटर पावर 2 इफ इट्स ब्रेथ इज 10 मीटर। अगर एक रेक्टेंगल का एरिया है 91 मीटर पे पावर 2, तो उसकी जो और उसका जो चौड़ाई है, मतलब जो ब्रेथ हुआ चौड़ाई उस 7 मीटर से, तो उसका को पेरीमीटर निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो एरिया है, एरिया ए आर लिख देते हैं। ए आर कितना है आपका 91, 91 m2 है ना, 91 m2। एरिया आपको 91 m2 दिया हुआ है पहले से। अब आप क्या करोगे, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। अब लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू कितना दिया है यहाँ, होगा यहाँ देखो, लेंथ इंटू ब्रीथ, अरे भाई 91। एल बी अभी तो एल एल और बी तो हम लोग बता दे रहे हैं, एल और बी को हटा के 91 m2, m2 लिखना पड़ेगा, m2 आप लोग समझ जाना, एन लिखा गया है तो m2 है, ठीक है। और फिर अब हम क्या करेंगे, अब देखो, अब क्या करेंगे, ये जो एल है ना अपना लेंथ, मतलब लेंथ क्या, ये लेंथ, बिल्कुल पहले लेंथ पता करना है, ब्रेथ, ब्रेथ अब तो क्या करेंगे, L x 7, L x 7, क्योंकि लेंथ और 7, क्योंकि देखो 7 से इसका ब्रेथ है, और दूसरे फॉर्मूले में ब्रेथ आता ही है, तो ब्रेथ आपको 7 आ गया, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ कितना हुआ, 91 पे पावर m, 91 मीटर पावर 2। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट से जल्दी, कमेंट पे कर, जल्दी करो। थोड़ा सा देता हूँ मैं टाइम, 1 मिनट का, जल्दी से जल्दी कमेंट करो कि समझ में आया है कि नहीं आया। आगे बढ़े, चलिए। तो यहाँ तक हम लोग खींचे, L x 7 इज टू m पर पावर 2, समझ में आया। अब क्या करना है, जो एरिया ये सब मिटा दो, जब कॉपी में नोट कर लो जल्दी से जल्दी, मैं थोड़ा सा और टाइम देता हूँ, जल्दी से कॉपी पे नोट करो इसको। बहुत, ये सब बहुत हार्ड हार्ड है, लेकिन अगर आप इसको समझ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। कमेंट तो एकदम आपको बढ़िया से करते रहना है। क्वेश्चन का आप आंसर जैसे 01 का जिन्होंने ए दिया उनका सही है, बी वालों का कोई दिक्कत, बी आप एक्सप्लेनेशन जैसे, जब अभी जो मैंने समझा रहा हूँ नॉर्मल से, जब आंसर और एक्सप्लेनेशन आएगा आपको एकदम रगड़ के बताऊंगा कि क्या आंसर था, एकदम बारीकी से। L x 7 चलो कॉपी पे उतार लिया, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इरेज, चलो जाना भाई, क्या खा के मने हुए। चलो तो मिटा दिए हैं, हाँ। तो क्या कर लिए थे हम लोग, हाँ, L x 7 इज टू 91 मीटर पावर 2। अब क्या करेंगे, L इज इक्वल टू 91/7, बाई 7 ना होगा, 7 को कितना टाइम से काटेंगे,
7 से ये कितना बार में कटेगा? 13 यहाँ पे आ जाएगा। तो 13 आ गया। आया कि नहीं आया? आ गया 13। तो ये इसका आ गया लेंथ। आपका लेंथ आप कितना बोल सकते हो? 13 आ चुका है इसका लेंथ। अब आपको इसका पेरीमीटर निकाल देना है, ठीक है? ये वाला मैं ये इसको भी मैं इरेज कर रहा हूँ जल्दी से। हाँ, इस पे हाईलाइटिंग कर देते हैं, नहीं? हाँ, अब मैं इसको इरेज कर दिया। लेंथ आ चुका है 13। अब आपको पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू लेंथ इंटू 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, क्या नीचे इसका है? 2 इंटू एल प्लस बी। अब आपको क्या करना है? 13 लेंथ आ गया, ठीक है। तो आप अगर आप नहीं करना चाहते इतना सब प्रोसेस तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लस कर दो, ठीक है। 13 13 प्लस 7 प्लस 13 दो बार होता है ना, देखो। रेक्टेंगल है, कुछ बोले बच्चे बोलेंगे कि सर आप कि आपने दो बार इसको रिपीट किया। देखो, ये 13 एक साइड, दोनों के अपोजिट साइड में इक्वल होते हैं। स्क्वायर थोड़ी है जो दो सब में इक्वल कर देंगे। ये साइड में हुआ ये 7 सेंटीमीटर, ये ऊपर वाले 13 सेंटीमीटर, 13 मीटर, सॉरी। हाँ, 13 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 7 इक्वल्स टू 40। 40 आंसर है। यस, सी नंबर में। जिन लोगों का भी ऑप्शन सी था वो लोग एकदम सही थे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ये सब मिटा दूं? तो इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 मिनट्स या ओनली 30 मिनट्स में खत्म हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, टाइम नहीं होगा। द टाइम 15 minutes past 15:30 is the same as dash minute before 16:10। ये चीज आपको बता रहा है कि 15 मिनट पहले 15:30। अब बताओ 15:30 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 24 आवर क्लॉक में लिखा हुआ है ना। टाइम एंड कैलेंडर पे भी एक लेके आऊंगा कि 24 आवर क्लॉक्स में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? बताओ। तो इसको क्या बोलेंगे? 30, सॉरी, हाँ, 13 को बोलेंगे 1। 13 मतलब 1 बजे, 14 मतलब 2 बजे, और 15 मतलब 3 बजे। 3 बजिया, बजा दिए ना 3। आप लोग के लिए हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं इसको। अरे यार, पूरा सेंटेंस हाईलाइट करना पड़ा। कोई बात नहीं, हो गया ना हाईलाइट, कोई बात नहीं। हाँ, 13:30। तो बताओ, अगर हम 15 मिनट 30 सेकेंड, 15 आवर्स 30 मिनट्स में अगर 15 मिनट्स जोड़ दें तो हमारा आंसर 15:45 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो अगर हम कितने मिनट लगेंगे? तो यहाँ से 15:45, तो अब यहाँ देखो 15:30 में हम 15 मिनट ऐड कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 3:45।
आंसर मतलब 1545. ओके. 345, 1545. ओके. अब हम लोग क्या करेंगे कि एक चार्ट बनाते हैं. ठीक है. ये ये लंबा लाइन खींचता हूँ मैं. ये लाइन वाला तो आपको कुछ टीचर्स ने सिखाया होगा, ट्यूशन टीचर्स. ये 1545. 1545. ठीक है. इसे लिखते हैं. यहाँ से लेकर ये यहाँ लिख दीजिए 16. यहाँ से लेके यहाँ तक कितना गया? 1545 से 16 में ओनली 15 मिनट्स का. तो यहाँ से लेके यहाँ तक में ओनली 15 मिनट्स. ओके. और ये 1610 की बात कर रहा है. 1610. समझ रहे हो? 1610. यहाँ लिखेंगे 1610. और सिक्स और मतलब 16 मतलब 4 और 4:10 में कितना टाइम लगता है? आई बात समझ में? अब क्या करना है? ये जो ऊपर में आपको टाइम मिल गया दोनों का, इन दोनों को प्लस कर देना. 15 + 10 = 25. 25. 25 आंसर है आपका. यस. The right answer is 25 minutes. Do you understand? If understand, comment. So the next question is so आप कमेंट करो कि क्या हम रीजनिंग इसी क्लास में करवा दें कि अगली क्लास में. फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा. 22 मिनट्स हो चुके हैं. मैं तो सोच रही हूँ दूसरी क्लास में करवा दूंगा रीजनिंग. ऐसी कोई बात नहीं है. ठीक है. तो ये दो क्वेश्चंस कर लेते हैं. इसके बाद चले. Charan is 18 years younger than Karan. Now, Karan now. 12 years ago, the total age was 54 years old. If Karan is 4 times as old as Anil, how old is Anil now? ये बहुत ज्यादा खराब करने वाला क्वेश्चन है. अब देखो. चरण CH और करण का KA. के शॉर्ट में लिख देते हैं. ये डैशेस है एवनिन में टाइम. तो इनमें जो है इन लोगों ने बताया गया है कि 54 इनका टोटल ईयर्स है. और चरण जो है, हाँ 54. 12 इयर्स के बाद उनका एज 54 था. तो चरण का जो एज है वो 18 है. तो इस 18 को हमने नहीं जोड़ा. ठीक है. यहाँ क्या दिया है? 12 years ago दिया टोटल एज. 12 साल पहले. तो पहले को पास्ट टाइम बात कर रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे? 54 जोड़ देंगे. तो जोड़ने में आएगा हमारा आंसर 72. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे कि यूनिट यूनिट अब इसको यूनिट्स में बदलना पड़ेगा हम लोग को. ये आ गया. कॉपी में नोट कर लोगे आप लोग, नहीं तो बैक करके आप नोट कर लो. फिर हम लोग करेंगे 2 यूनिट्स. 2 यूनिट इज इक्वल टू 72. 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या करना? 72 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6. तो हम लोग को पता क्या चल रहा है? उस समय जो करण था, इसको भी जल्दी नोट आप लोग. जैसे मैं लिखता हूँ आप लोग रोक के नोट कर. ठीक है.
तो इससे हम दिखता है कि करण था, वो लिखते हैं के ए, करण था 12 साल पहले, कितने साल का था? 36 साल का। करण अब बताता है कि करण जो है 48। क्या करेंगे? 12 साल पहले 36 साल का था, तो अब क्या करेंगे? 32 + 4 36 +12 40, हाँ 48। तो अब करण कितने साल का हो चुका है? इसको हटा के आप 48 साल का, 12 इयर्स बाद 48 साल। अब हम लोग को देखना है, अब क्या पूछा है ये, इफ करण इज 4 times ओल्ड एज अनिल, हाउ ओल्ड इज अनिल नाउ? अगर अनिल की एज से 4 गुना ज्यादा बूढ़ा है तो वो, तो अनिल कितने साल का? तो 48 माइनस, सॉरी 48 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे यहाँ पे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 12। 12 टाइम्स में आ जाएगा ना 48, 4 टाइम जा 40, 4 11 जा 44, 4 12 जा 48। आया कि नहीं आया? तो इस ऑप्शन में कहीं 12 दिया हुआ है? यस, 12 इज हियर। सो आप लोग कह सकते हो कि क्लास अब 4 मिनट में खत्म हो जाएगी या 3 मिनट में, थोड़ा सा और रुक जाओ, लास्ट क्वेश्चन बता के आप लोग को निकल जाओ यहाँ से। चलो, रीजनिंग की हम लोग अगली एक अलग क्लास लेंगे। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 6 to 5 2, द बिगर नंबर इज 5 times। इसको मिटा देंगे, लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हम लोग सही से। चलो, the difference between two numbers is 6 to 5 2. If the bigger number is 5 times as big as the smaller number, find the sum of the two numbers. तो क्या करना है? यहाँ पे लिखेंगे बीजी नंबर, लिखेंगे देखो पहले क्या लिखोगे, बिगर नंबर, बीजी, बिगर नंबर, और यहाँ लिखेंगे एस जी, स्मॉलर नंबर। सिग्मा में कोई नंबर समझ, वो अलग ही, ये अलग है। अब क्या करेंगे? 4 units is equals to 6 to 5 2. Oh, 6 to 5 2, okay. 1 unit, okay, हाँ लिखेंगे 1 unit is equals to 6 to 5 2 divided by 4 is equals to uh, 1 3 6 5 1, हाँ 3 6 3 6 5 1, हाँ 1563, हाँ 1563 आ जाएगा। अब हमको निकालना है 6 यूनिट्स का, क्योंकि 5 times एज बिग एज, ठीक। 6 यूनिट्स अब करना पड़ेगा हम लोग को, 4 यूनिट्स इतना। अब 6 यूनिट्स के लिए क्या करेंगे? तो जितना हम लोग को घटा के 1563 आया ना, अभी 1563 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना यूनिट उतने से मल्टीप्लाई, 6। इसमें घबराना नहीं है, जितना यूनिट होगा उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आया? ये मत बोलने कि आप समझाए ही नहीं कि कितनी यूनिट से क्या होता है। 1 यूनिट में 1 से डिवाइड, 4 में 4 से मल्टीप्लाई, 1 में 1 से डिवाइड, 1 में तो कुछ भी आ जाएगा कितने भी बार में। 4 से डिवाइड, 4 में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई या डिवाइड इसमें कुछ भी, 4 में मल्टीप्लाई हो, मल्टी 4 1 में नहीं पता यार, मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई इसमें करना है 1 में, 4 में भी मल्टीप्लाई करे। पूछे कि कितना, अगर 4 यूनिट, अगर 4 से कोई ये नंबर अगर डिविजिबल है, इसको डिविजिबल करके देखेंगे पहले। 4 यूनिट्स
ठीक है, नहीं होगा तो उतना यूनिट नहीं होगा, तो 4 यूनिट्स। अब 6 to 5 अब 4 को हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 यूनिट को निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे। अब 6 यूनिट्स के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 यूनिट्स के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अपने जो आंसर है वो 1, 5, 6, 3 इज इक्वल टू द सम। अब जो आपको आंसर है देखो 9378 आए, 9378 आ गया। 9378 किसी ऑप्शन में देख रहे हो कि 9378 है? जल्दी कमेंट करो किस ऑप्शन में। तो आपको ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। So these were the explanation of these questions and if अगर आप इस वीडियो को नहीं समझ पाए हैं तो मैं एक और अलग से वीडियो लाऊंगा। सॉरी, समझ नहीं, अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो अगर इसकी अगली क्लास में मैं ये जो नीचे क्वेश्चन रीजनिंग के हैं मैं उनको बताऊंगा, और जो आपकी ये जो क्वेश्चंस बचे हुए थे मीन्स जो एक्सप्लेनेशन और आंसर कीज हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक, और मैं टेस्ट भी लूंगा शायद ना, रीजनिंग की क्लास आ जाएगी कल आपकी। तो ठीक है, बाय। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लेना इस क्लास को। लाइक सब्सक्राइब करिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। रीजनिंग की क्लास कल आएगी। आज है 10 है ना, 10 अक्टूबर। तो 11 को मैं लाऊंगा रीजनिंग की क्लास। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए